अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फातिमा अवैसी कॉलेज और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर को तोड़ने का की अपील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख के घर और फातिमा अवैसी कॉलेज को ध्वस्त करे। राजा सिंह ने CM से कहा। विधायक टी राजा सिंह ने CM के प्रति समर्थन व्यक्त किया और उनसे हैदराबाद में सरकारी भूमि और झीलों से सभी अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी के घर और बल्लागुडा में फातिमा अवैसी महिला कॉलेज को तोड़ने का आग्रह किया। टी राजा सिंह ने आरोप लगाया कि इनका निर्माण सरकारी भूमि और झील पर किया गया है। टी राजा सिंह ने दावा किया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रयान गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने बल्लागुडा में सलकम चिरू झील पर अतिक्रमण करने के बाद एक बहुमंजिल संरचना का निर्माण किया और एक शैक्षणिक स्थान की स्थापना की। अकबरुद्दीन अवैसी सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को धमका रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 40,000 युवा उनके साथ है। आगे टी राजा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को अवैसी भाइयों से नहीं डरना चाहिए। राजा सिंह ने कहा उन्हें पूर्व CM किरण कुमार रेड्डी से सीख लेनी चाहिए। विधायक टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रति समर्थन व्यक्त किया और उनसे शहर में सरकारी भूमि और झीलों से सभी अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। राजा सिंह ने शास्त्रीपुरम में असदुद्दीन अवैसी साहब के घर को भी ध्वस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह सरकारी ज़मीन पर बना है, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब के घर और फातिमा स्कूल को तोड़ें। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, गोली खाने को तैयार हूं, लेकिन मेरा स्कूल मत तोड़ो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बल्लागुडा में अपने द्वारा स्थापित एक स्कूल को ध्वस्त करने की मांग की आलोचना की, जिनमें 1000 गरीब छात्र पढ़ते हैं। हाइड्रा द्वारा झीलों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने सोमवार को उन सभी लोगों की आलोचना की जो बल्लागुडा में उनके द्वारा स्थापित एक कॉलेज स्थान भवन को गिराने की वकालत कर रहे हैं, जिसमें 1000 गरीब छात्र रहते हैं। हाइड्रा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़े तो आप मुझ पर गोलियां चला सकते हैं और मुझे फिर से चाकू मार सकते हैं, लेकिन कृपया मेरे द्वारा किए गए अच्छे कामों को खत्म ना करें। लड़कियों को सहित सैकड़ों गरीब छात्र मेरे कॉलेज स्थानों में पढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि मैं सुझाव दूंगा कि आप गरीबों के लिए कॉलेज स्कूल बनवाकर मेरा मुकाबला करें। अकबरुद्दीन अवैसी साहब रविवार और सोमवार को पुराने शहर में अलग अलग कार्यक्रम में ये बातें कही। बीजेपी ने दावा किया था कि बल्लागुडा में अकबरुद्दीन अवैसी का फातिमा स्कूल एक जलाइज के FTL में है। हालांकि AIMIM नेता ने अपने भाषणों में ना तो बीजेपी का जिक्र किया और ना ही किसी अन्य पार्टी का। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके अच्छे कामों को ख़त्म ना करने की उनकी दलील को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने दुश्मनों का सामना किया और आगे भी करता रहूंगा। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई कि असदुद्दीन अवैसी साहब का स्कूल भवन FTL या अतिक्रमण वाली ज़मीन पर बना है। हाइड्रा ने हाल ही में राजेंद्र नगर में बम रुकन उद्दौला झील की 12 एकड़ ज़मीन को पुनः प्राप्त किया था। झील के पूर्ण टैंक स्तर में ध्वस्त किए गए अवैध ढांचे कई लोगों के थे, जिनमें कथित तौर पर AIMIM विधायक मोहम्मद मुबीन और MLC मिर्जा रहमत बैग भी शामिल थे। हालांकि हाइड्रा ने अभी तक अकबरुद्दीन अवैसी की संपत्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के CM द्वारा एक विवादित बयान। उन्होंने कहा कि भारत की खाता है, बाहर की बजाता है। इस वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं, ये देश सबका है। जब पत्रकार द्वारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहन यादव के बयान पर सवाल किया गया, तब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, उनके बाप का तो नहीं खाते हैं हम, देश हमारा है। ना वे किसी को घर से दे रहे हैं, ना किसी को खिला रहे हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कई और बातें कही और आखिर में अपने बयान में कहा कि ये देश सभी का है, कोई किसी को अपनी जेब से नहीं खिला रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस बयान पर भाजपा नेता
सुरेंद्र शर्मा भी तीखी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव पहुंचे थे। वहाँ मंच से उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जवाब आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जो भारत में रहते हैं और कहीं और के गुणगान करते हैं, अब ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। जो इस देश में रहेगा वह राम और कृष्णा की जय कहेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कह डाला कि सुनो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते, ये देश सबका है। और का बजाता ये नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ऐसा है, तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम। बटेंगे तो कटेंगे पर भर के ओवैसी, कहा योगी राज में मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार, क्या हसीना की तरह चलवाएंगे गोली। हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अखिलेश यादव को हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिया गया सीएम योगी का बयान रास नहीं आया। दोनों ने इसे मुद्दा बनाते हुए योगी पर ढावा बोल दिया है। भारत के हिंदुओं को सचेत करने के लिए यूपी के सीएम योगी का दिया गया बयान बटेंगे तो कटेंगे हैदराबाद के भाईजान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रास नहीं आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बयान को सांप्रदायिक बताते हुए सीएम योगी की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भड़ास निकालते हुए कहा कि योगी राज में मुसलमानों पर रोज अत्याचार हो रहा है, उनके घरों पर बिना कोई मौका दिए बुलडोजर चलवाया जा रहा है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सीएम योगी पर भड़कते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि वे खुद लोगों को बांटने का काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इतने पर ही नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवालों की बरसात करते हुए कहा, योगी ने कहा था कि ठोक देंगे, वे अब किससे कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या जिस तरह हसीना ने बांग्लादेश में लोगों पर गोली चलवाई थी, वैसे ही वे भी अब गोली चलवाएंगे क्या। योगी के जुबानी तर्कस से तीर निकला तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश ने कहा कि योगी विदेश मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देकर हाईलाइट होना चाह रहे हैं। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय को बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी व्यक्तिगत विचार है तो गलत है और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं डूब कर जा बैठा है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को सलाह दी है कि उन्हें योगी को समझाना चाहिए। छतरपुर मामले पर जुबानी जंग जारी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इंटरव्यू ने बढ़ाया सियासी पारा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में हुए पथराव पर लिए गए बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बाद इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। छतरपुर जिले में कांग्रेस नेता हाजी अली की कोठी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बयानबाजी की जंग जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रियंका गांधी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश की मोहन सरकार को भी दोनों ने घेरा है। छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में पथराव के बाद कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली की कोठी पर लिए गए बुलडोजर एक्शन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ मॉब्स के जरिए नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को जमींदोज कर दिया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आगे कहा, मैं बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज सत्ता आपके पास है, कल आपके पास सत्ता नहीं रहेगी और जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी। तो क्या वह सरकार आपके जिम्मेदारों और उनके घरों को बुलडोजर के जरिए तोड़ दें, आपके चेहरे को काला करके आपको रोड पर परेड करवाएं
आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का उल्लंघन है। बिहार में मुस्लिम सियासत से अब तक कितनी ली करवट, असदुद्दीन अवैसी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात कही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी की राजनीति का एजेंडा भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी प्रतिनिधित्व रहा है। बिहार में वो पिछले 9 साल से अपनी सियासी जड़ें आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।